नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गेनिक इंडिया पर। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई गई है जिसके तहत प्रति एकड़ किसान को 7,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। तो ये स्कीम किस तरह से कार्यान्वित होगी, कैसे इसका प्रोसेस है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी धान वाले खेत की जगह दूसरी फसल ले लेंगे और आपको 7,000 रुपये प्रति एकड़ मिल जाएगा। इसके लिए आप जितने भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहली बात, जो 19 खंड के किसान हैं जहां पर पानी की गहराई 40 मीटर से अधिक है, अपनी धान की खेती के अंतर्गत जो उसका रकबा है उसको 50% एरिया कम करना होगा। दूसरी फसल जैसे मक्का, कपास, बाजरा, दलहन आदि लगानी होगी। जैसे किसी किसान के पास मान लीजिए पिछली बार धान के 4 एकड़ लगाए थे, तो इस बार उसे इस योजना का फ़ायदा लेने के लिए कम से कम 2 एकड़ में दूसरी फसल बाजरा, कपास, मक्का या दलहनी फसल लगानी होगी। अगर वो चाहे तो पूरे जो उसके 4 एकड़ उसमें लगाकर इस योजना का फ़ायदा ले सकता है, लेकिन कम से कम 50% एरिया या इससे अधिक उसे लगाना होगा। 8 खंडों के अलावा दूसरे जो ज़िले हैं या खंड हैं, वो वहाँ के किसान इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। उनके लिए 50% की बात लागू नहीं होगी, लेकिन उन्हें रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार पिछले वर्ष की जो धान की फसल है उसको किसी दूसरे वैकल्पिक फसल से बदलना होगा अगर उसको इस स्कीम का फ़ायदा उठाना है तो। जैसे कोई किसान धान वाले खेत के अंदर कपास लगा लेता है और कपास वाले खेत के अंदर धान लगा लेता है, तो उसने उसको रिप्लेस नहीं किया, इंटरचेंज किया है, तो उसको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको धान का एरिया कम करना है, ना कि कपास। कपास का जो एरिया पहले है या बाजरा का पहले है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। जो धान का है उसको आपको रिप्लेस करना है किसी दूसरी फसल से। तीसरी जो बात है कि किसान को नए एरिया मतलब उसने अगर पहले कोई दूसरी फसल लेता था वहाँ पर, इस बार वो धान ले रहा है तो उसे उस बात की मंजूरी नहीं होगी। अगर ऐसा करता है तो इस योजना का फ़ायदा उसे नहीं मिलेगा। चौथी बात, जो किसान रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार 2019-20 में जो फसल उसने ली थी उसका 50% एरिया जो धान का रिप्लेस करते हैं दूसरी फसल से, वो किसान इस स्कीम के लाभार्थी बन सकते हैं। पांचवी बात, हरियाणा के 26 खंड जहां पर पानी की गहराई 35 मीटर से अधिक है, वहां की पंचायती ज़मीन पर धान लगाने की पाबंदी होगी। सरकार द्वारा जो स्कीम का पैसा दिया जाएगा वो वहां की पंचायतों को दिया जाएगा। नंबर 6, ऐसे किसान जो खेत में सिंचाई के लिए 50 हॉर्स पावर ट्यूबवेल मोटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर धान लगाने की पाबंदी होगी, वहाँ पर किसान धान नहीं लगा सकते। नंबर 7, 8 खंड जिनमें रतिया, सीवन, गोला, पिपली, शाहबाद, बमैन, इस्माइलाबाद और सिरसा आदि हैं। अगर कोई किसान इन नियमों को नहीं मानता है तो उसकी जो धान की फसल होगी, सरकारी एजेंसियां उनका धान नहीं खरीदेगी। अगर कोई किसान धान के अंतर्गत एरिया में 50% से कम का जो एरिया करता है, मान लिया 8 एकड़ था उसमें से उसने 3 एकड़ किया, तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। नंबर 8, धान की बजाय अन्य वैकल्पिक फसल लेने पर प्रति एकड़ 7,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा अकाउंट में दी जाएगी। नंबर 9, सभी वैकल्पिक फसल जो भी धान के स्थान पर ली जाएगी, सरकार उसकी खरीद एमएसपी पर करेगी। नंबर 10, सरकार द्वारा सभी खरीद मंडियों में मेज ड्रायर लगाए जाएंगे ताकि जो मक्की के बीज होंगे उनमें मॉइस्चर को कंट्रोल किया जा सके, उनको सुखाया जा सके। नंबर 11, जो किसान फसल विविधीकरण स्कीम को अपनाता है उसे टपका सिंचाई विधि 85% सब्सिडी दी जाएगी।
नंबर 12, सरकार द्वारा मक्की बिजाई के लिए बीज की अच्छी कंपनियां जैसे बायर, पायनियर आदि को नामित किया गया है। किसान सरकारी एजेंसी जैसे HSDC, HLRDC से बीज खरीद सकते हैं। किसान अपने बिल को संभाल कर रखें। कृषि विभाग पहले बताए गए खंडों में फसल विविधीकरण के तहत मक्का बिजाई के लिए न्यूमेटिक या नॉर्मल जो मक्का बिजाई की मशीन है वो उपलब्ध कराएगा। उन 8 ब्लॉकों के नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये केवल उन्हीं के लिए होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग ग्रीन ऑर्गेनिक इंडिया।